तो इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा स्कैमिस्ट फ्रॉडिस्ट ईयर कहलाएगा वो सन 2024 कहलाएगा। इस वर्ष ना सिर्फ नीट विद्यार्थियों के साथ में फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, बल्कि नेट विद्यार्थियों के साथ में भी स्कैम हुआ है। लगभग 50 लाख कैंडिडेट्स से भी ज़्यादा विद्यार्थियों का इस बार लॉस हुआ है, परीक्षा में नुकसान हुआ है, ट्रांसपेरेंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, फेयरनेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के सभी विद्यार्थियों से 18 जून को ये परीक्षा सफलतापूर्वक कंडक्ट कराई जाती है 2 शिफ्टों में। और इस बात का सत्यापन खुद एनटीए, जो कि टेस्टिंग एजेंसी है नेशनल लेवल की, वो खुद सत्यापित करती है। उन्होंने ही इस परीक्षा को कंडक्ट कराया और यूजीसी ने भी इसको वेरीफाई किया। दरअसल यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो साल में 2 बार होती है। एक बार जून या जुलाई के महीने में होती है, नेक्स्ट साइकिल दिसंबर में आता है। तो इस बार 18 जून को ऑफलाइन मोड में, जो कि पिछले 5 साल का पुराना पैटर्न रहा है एनटीए का ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का, इस बार इन्होंने इस पैटर्न को चेंज किया, ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराया। एक दिन में सभी के एग्जामिनेशन हो गए। 12 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे। 9 लाख के आसपास कैंडिडेट्स इस परीक्षा में बैठे और सफलतापूर्वक ये परीक्षा हुई। लेकिन समस्या कहाँ आई? एग्जामिनेशन के एक दिन बाद यानी कि 19 जून को दोपहर 3 बजे के आसपास इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है, और यूजीसी ने हम सभी को दोपहर 3 बजे ये सूचना दी कि एग्जामिनेशन की जो पवित्रता है, जो सैंक्टिटी है, इंटीग्रिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, खंडित हुई है। लिहाजा सभी स्टूडेंट्स के माइंड में, मन में रोष उत्पन्न होता है और उसी दिन यानी कि 19 जून को देर रात 11 बजे के आसपास ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से और एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस के माध्यम से हम सभी को सूचना दी जाती है कि आप सभी की जो परीक्षा कल यानी कि 18 जून को हुई उसे कैंसिल किया जाता है, क्योंकि परीक्षा पेपर लीक हुए थे। अच्छा, ऐसा किस आधार पे बोला साइबर क्राइम ने या यूजीसी ने या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उनको कुछ पोस्टर, पिक्चर्स जो कि टेलीग्राम पे वायरल हुए, वो उन्होंने देखा, उसकी जांच उन्होंने की और जांच करने के बाद साइबर क्राइम की तरफ से रिपोर्ट आई कि जो परीक्षा पेपर है वो लीक हो गए थे। चाहे सेंटर से लीक हुए, चाहे जहाँ पे पब्लिश पेपर होता है वहाँ से लीक हुए, कहीं से पेपर लीक हुए और स्टूडेंट्स ने इसको 5-6 लाख रुपए में बेचा। विद्यार्थियों ने खरीदा, बेचने वालों ने बेचा। 5-6 लाख रुपए के पेपर्स बिके हैं और ये पूरे न्यूज़ में, आज तक से लेकर के एनडीटीवी इंडिया, सब जगह न्यूज़ में ये बात फैल गई। अब सभी विद्यार्थियों के मन में रोष, गुस्सा कि पेपर लीक कैसे हुआ। ये परीक्षा इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस परीक्षा को क्रैक करने के बाद, क्लियर करने के बाद में विद्यार्थी जीआरएफ पाने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, यानी कि उन्हें फेलोशिप मिल पाती है। नेट को क्वालिफाई करने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। और इस बार ये परीक्षा इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी क्योंकि 28 मार्च को यूजीसी की तरफ से, यानी अब से 4 महीने पहले यूजीसी की तरफ से 28 मार्च को एक नोटिस के माध्यम से हम सभी को बताया गया कि यूजीसी नेट का जो स्कोर है, जो नंबर है, वो नंबर पीएचडी एडमिशंस के लिए काउंट किया जाएगा। मतलब अब आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पद्धति है उसको खत्म किया जाता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपके पास में नेट होना मैंडेटरी है। तो 28 मार्च को इस चीज को बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया कि अगर आपको पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, तो नेट होना चाहिए। और ये परीक्षा इस बार इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि 28 मार्च के इस नोटिस के ठीक 24 दिन के बाद यानी कि 21 अप्रैल को यूजीसी एक और नोटिस निकालती है और हम सभी को बताती है कि इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा में वो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोलमेंट ले रखा है। अगर आप 4 साल का कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो लास्ट ईयर में है तो भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और क्लियर करने के बाद नेट आप पीएचडी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो कि यूजीसी के चेयरमैन ने किया, जगदीश कुमार मम्मीडाला जी की तरफ से। अभी मैं इनके ऊपर भी आऊँगी, लेकिन इनके ऊपर आने से पहले कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं। तो 18 जून को परीक्षा होती है, 19 जून को परीक्षा रद्द हो जाती है, देर रात कैंसिलेशन की हमें नोटिस आ जाती है और 3 दिन तक ये चुप्पी साध लेते हैं, मौन व्रत, कुछ नहीं बोलना। स्टूडेंट्स ट्विटर पे जाके ट्वीट कर रहे हैं, इनको कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। हम सभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि एज ए शिक्षक हम कहाँ, किसको, क्या, कैसे एक
कमेंट करे, क्या बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स घूम फिर के हमारे पास आएंगे, क्योंकि अब आप कॉल रिसीव नहीं करेंगे, आप रिप्लाई नहीं करेंगे, तो बच्चा कहाँ जाएगा। हमारे पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं, तो हम भी कितना ही बोल पाएंगे, कितना ही कयास लगा पाएंगे। 3 दिन के बाद में यानी कि 23 जून को शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र कुमार पटेल जी की तरफ से, हिज एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने सीबीआई को ये मामला सौंपा। सीबीआई की जो जांच हुई उसमें ये पता चला कि एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, जो स्क्रीनशॉट है उसको मैनिपुलेट किया गया है, उसमें फेरबदल किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्क्रीनशॉट मैनिपुलेट हुआ था तो आपने किस बिहाफ पे 19 जून को एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूजीसी, ये 4 बड़े बड़े मंत्रालय, मतलब एक एजेंसी है, कुछ मंत्रालय है, इन्होंने इतना बड़ा कमेंट कैसे दे दिया कि आप एग्जामिनेशन को कैंसिल कराएंगे। 3 दिन के बाद जब आपने मौन व्रत धारण किया, बच्चों ने रोष उत्पन्न किया, रोष अपना दिखाया, तब आप बोल रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन, सीबीआई की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एग्जामिनेशन परीक्षा है उसमें जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वो फेक है। अगर आपको वो फेक लगा, तब यूजीसी ने 5 दिन के बाद ही 28 जून को किस बिहाफ पे अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज किया और हमें ये कहा कि यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा कंडक्ट कराई जाएगी 21 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर के बीच में। अगर 23 जून को सीबीआई की तरफ से आपको ये बताया गया कि एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, जो स्क्रीनशॉट सर्कुलेट किए जा रहे हैं वो फेक है, तो आपने किस बिहाफ पे इस परीक्षा को री एग्जाम कराने के लिए आपने डाल दिया और 21 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर का आपने डेट दे दिया। यह आपके ऊपर सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, खड़ा होता है। इस एग्जामिनेशन में 12 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने, अगर मैं बात करूं, एक ऑन एन एवरेज 120 करोड़ रुपए के फॉर्म्स फिलअप किए गए हैं। ये पैसा यूजीसी के पास में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जा चुका है, उनके जेब गर्म हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जगदीश कुमार मम्मीडला, जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं, उनकी चुप्पी पे सवाल उठता है। वो कहां थे, क्या कर रहे थे। कभी आप कहते हैं कि परीक्षा लीक हो गई है, कभी आप कहते हैं कि जो एविडेंस है उसको फोर्ज किया गया है, उसको मैनिपुलेट किया गया है, वो डॉक्टर्ड है, उसमें चेंजेस किए गए हैं। फिर आप एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट के माइंड में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होना वाजिब है, लाजिम है। अब ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपने 28 मार्च को, यानी कि अब से 4 महीने पहले, नोटिस के माध्यम से मैंडेटरी कर दिया है, हम सभी को बता दिया है कि अगर अब कोई भी बच्चा पीएचडी करना चाहता है तो उसके पास में नेट का स्कोर होना चाहिए। अब बच्चे ना तो पीएचडी कर पा रहे हैं, ना तो अपने स्टेट पे जो उनके स्टेट्स में वैकेंसीज निकल रही, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। ऐसी सिचुएशन में कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू भी शामिल है, अब वो वापस से एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने की बात कर रही है पीएचडी के लिए। तो जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि ये मामला बहुत लंबा चल रहा है। अब हम सभी को पुराने पैटर्न के ही तौर पे, पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट करने पड़ेंगे, तभी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट लेंगे, अपना पीएचडी स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा एकेडमिक लॉस हो रहा है, हर एक स्टूडेंट का हो रहा है। इन 12 लाख कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया, उनके भरोसे का क्या। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस स्क्रीनशॉट की आप बात कर रहे हैं, जिसे सर्कुलेट किया गया 19 जून को और इसके बिहाफ पे आपने पेपर को कैंसिल किया, दरअसल वो स्क्रीनशॉट 17 जून को ही सर्कुलेट हो गया था, यानी कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ही वो सर्कुलेट हो गया था। बहुत सारे लोगों के पास में मैसेजेस पहुंच गए थे। हालांकि चूंकि वो चीज़ें एक श्योरिटी वाली नहीं थी, क्लैरिटी वाली नहीं थी, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी बने, मैंने भी आपको आगे से आगे समझाया कि ये फेक है, क्योंकि उस पर हम रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे उस वक्त, क्योंकि हमें वो चीज़ क्लैरिटी नहीं थी। बट जिस स्क्रीनशॉट के बिहाफ पे आपने पेपर को कैंसिल किया, एक्चुअल में वो स्क्रीनशॉट 17 जून को ही वायरल हो चुका था। 18 जून को एग्जामिनेशन होना, 19 जून को अगेन उस एग्जामिनेशन, उस स्क्रीनशॉट के बिहाफ पे, उस एविडेंस के बिहाफ पे आप एग्जामिनेशन कैंसिल करते हैं। और अब यानी 11 जुलाई को फिर से ये बात सीबीआई के माध्यम से हम सभी को बताई जाती है कि सीबीआई जांच में जो रिपोर्ट फाइनल निकल के आई वो ये स्क्रीनशॉट फेक था, जो बात वो 23 जून को पहले ही बोल चुके थे।
अब इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो यूजीसी के चेयरमैन पे खड़ा होता है। कहाँ है मिस्टर जगदीश कुमार ममिडाला जी आप? क्या आप सो रहे हैं? क्या आप सिर्फ नई नई पॉलिसीज निकालने में व्यस्त रहते हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 निकाल दी, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस कर दिए, पूरा करिकुलम चेंज कर दिया, हायर एजुकेशन की बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। हर दिन फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट आप अपडेट कर रहे हैं, हर दिन ये आप नया नया नियम निकाल रहे हैं कि अब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी खत्म कर दिया पीएचडी के लिए। कहाँ हैं आप? इस वक्त यूजीसी के चेयरमैन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र कुमार पटेल जी वो कहाँ हैं? किस आधार पे आप लोग पहले परीक्षा को कैंसिल करते हैं और किस आधार पे आप ये कहते हैं कि वो जो आधार है जिसपे आपने कैंसिल किया वो गलत था, फिर आप उसी के आधार पे वापस से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की बात करते हैं? कितने मैनिपुलेटिव हैं आप लोग। आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ दिमाग बुद्धि जो मंत्रालय में लोग ऊपर बैठे हैं उन्हीं के पास में है? स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वो कुछ सोच नहीं रख सकते हैं, कुछ क्रिएटिव थॉट नहीं रख सकते हैं, उनको पता नहीं लगेगा कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। अब सीबीआई ये कह रही है कि जिस बच्चे ने ये पूरा सर्कुलेट किया हुआ है रॉन्ग या फॉल्स स्क्रीनशॉट, उसके ऊपर में हम चार्जशीट जो है वो दायर करेंगे और वो चार्जशीट का जो दायरा होगा, मतलब उसके ऊपर जो केस फाइल होगा वो सिर्फ ये होगा कि उसने फ्रॉड या रॉन्ग मैनिपुलेटिव एक वीडियो बना करके या एक फोटो बना करके उसको सर्कुलेट किया। मतलब सिर्फ एक लड़के की गलती की वजह से जो आपको 23 जून को ही पता चल चुकी थी, उसके आधार पे आपने 12 लाख कैंडिडेट्स को हिला के रख दिया। और सिर्फ उनको ही नहीं, इस देश की 125 करोड़ जनता को आपने हिला के रख दिया, क्योंकि नेट का ये जो मामला है और नीट का ये जो मामला है पूरे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित मामला है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है शिक्षा मंत्रालय के ऊपर में, यूजीसी के ऊपर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर में, सीबीआई खुद के ऊपर में। सीबीआई को ये चीज़ जांच करने में इतना वक्त लगना और बगैर उनके फाइनल रिपोर्ट आने के पहले फैसला सुना देना यूजीसी का और एनटीए का कि वो एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट कराएंगे। अगर आपको इतना ही डाउट था, क्लैरिटी नहीं था, तो आप एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट है उसे होल्ड कर देते। आप सिंपली एक नोटिस डाल देते और ये बता देते कि जो सेंसिटी या जो इंटीग्रिटी आपको लग रहा है कॉम्प्रोमाइज हुई, उस पर जांच चल रही है। आप एक स्टेटमेंट आगे आकर के कैसे दे सकते हैं कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा या री एग्जाम होगा? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया। जिस बिहाफ पे आप आगे आकर के स्टेटमेंट देते हैं 19 जून को कि एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी और इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसी बात को आप 4 दिन बाद नकारा कर देते हैं, खारिज कर देते हैं कि वो गलत था, वो न्यूज़ रॉन्ग थी। वो न्यूज़ रॉन्ग थी तो 5 दिन बाद आप वापस से उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए कैसे नोटिस डाल सकते हैं? आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप लोग मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर कितना बड़ा सवाल उठता है। आप लोग एक चीज़ की जांच ठीक से नहीं कर पा रहे और इस चक्कर में आपने इस देश के 12 लाख कैंडिडेट्स के साथ में कितना बड़ा स्कैम फ्रॉड किया है। हरासमेंट आप लोग कर रहे हैं, पैनिक सिचुएशन में आप उन्हें डाल रहे हैं। और एज अ स्टूडेंट वो किसके पास जाएंगे? जिनसे वो पढ़ते हैं या जिन्होंने उनका एग्जामिनेशन लिया है। ऑब्वियसली एनटीए के पास जाएंगे, यूजीसी के पास में जाएंगे या हमारे पास में आएंगे। हम उन्हें कितना कॉन्डोलेंस दें, हम उन्हें कितना क्या बात बोलें, क्योंकि हमारे पास भी प्रूफ नहीं है ना। क्योंकि जो चीज़ें आप बोल रहे हैं वो बहुत मैनिपुलेटिव चीज़, आप सभी मैनिपुलेटिव हो सकते हो, लेकिन हम भी हो जाए आपके जैसे? आप लोग तो कुछ भी बोल रहे हो, आप लोग मिनिस्ट्री में बैठ करके कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट पास कर रहे हो, सही गलत सोच भी नहीं रहे हो। 11 जुलाई को सीबीआई की तरफ से ये जो रिपोर्ट जारी की गई और ये बताया गया है कि ये जो पूरा मामला था ये पूरा डॉक्टर्ड था, यानी कि जो एविडेंस था उसमें फेरबदल किया गया था। ये बात तो उन्होंने 23 जून को ऑलरेडी बोल रखा था। तो फिर 28 जून को क्यों वापस से एक नई डेट रिलीज की गई एग्जाम कराने के लिए? कितनी धनोगाई करनी है आप सभी को? कितना लूटना चाहते हैं विद्यार्थियों को, बच्चों को? 120 करोड़ से ज्यादा रुपयों के एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिलअप किए जा चुके हैं। अभी और पैसा चाहिए आपको? अभी आपको वापस से पोर्टल ओपन करना है एप्लीकेशन के लिए? क्लैप है, आप सभी के लिए क्लैप है। इस वीडियो को सभी से शेयर करिएगा। आई डोंट केयर कि कौन क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो इनकी सोच है, इनकी मानसिकता है, इनको पता चलना चाहिए कि हम सभी को पता है कि आपका लेवल क्या है थिंकिंग का, किस लेवल पे जाकर के आप गिर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब को गर्म करने के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन करना, पीएचडी में बच्चे नेट का स्कोर पीएचडी में काउंट होगा, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेट का फॉर्म इस बार फिलअप किया। आपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी एक एवेन्यू ओपन कर दिया कि नेट को क्वालिफाई करने के बाद में, क्लियर करने के बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं। कितना माइंड ब्लोइंग गेम आप लोग खेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धन उगाही करने के लिए। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड। थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, थोड़ी सी भी अगर शेम है ना, अपनी शक्ल को आप सभी आईने में एक बार देख लीजिए। बहरहाल इस वक्त सभी स्टूडेंट्स को मेरा जो एक मैसेज है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा हम और आप परेशान हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बात तय है, क्योंकि ये बहुत मैनिपुलेटिव है।
हमेशा से। ये चीज़ें न जाने कितने वर्षों से होती आ रही थी, आज हमारे सामने आई है, तो आज हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी भले ही 1 दिन का 2 दिन का गैप ले लीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, परीक्षा करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते। वैसे ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि अब जो 11 जुलाई को जो इनका रिपोर्ट आया है, जिसमें ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो परीक्षा है ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ में हुई है, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है, और जिस आधार पर उन्होंने परीक्षा को कैंसिल करा था वो आधार गलत था। उस बच्चे के ऊपर में जिसने ये सर्क्यूलेट किया उसके ऊपर में चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है, दायर की गई है, और वो चार्जशीट का जो दायरा है, मतलब उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाया है, जो केस उसके ऊपर में फाइल हुआ है, वो सिर्फ इस बात का हुआ है कि उसने मैनिपुलेट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर भी एक बोलते हैं ना, एक सिवियर केस उसके ऊपर में नहीं लगाया जा रहा है। मतलब उस छोटे से एक स्कूल के बच्चे ने जिसने ये चीज़ की हुई है, और ये पूरा मामला एक तरीके से सच्चाई को दबाने का मामला जो साफ साफ दिख रहा है, क्लियरली ये बिल्कुल है। तो स्कूल के बच्चे ने जो पूरा सर्कुलेट किया हुआ है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, वो फॉल्स था, वो रॉन्ग था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई वो हम आप सभी जानते हैं। तो अब जो होगा वो एग्जामिनेशन वापस इन्हें रिकंडक्ट नहीं कराना चाहिए। ये नोटिस 2-3 दिन में, 4 दिन में ये निकाल सकते हैं, इनके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, ये कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड हो चुके हैं। ये 2-3 दिन में ये नोटिस निकाल के हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन हो सकता है कि कैंसिल जो है, जो इन्होंने कराया था उसको, उस नोटिस को ये खारिज कर सकते हैं, और ये बोल सकते हैं कि भाई आप सभी की जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बट स्टिल चूंकि कोई भी चीज़ ऑफिशियल नहीं है, ना नोटिस के माध्यम से हमें बताया गया है, लिहाजा सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी 1-2 दिन का भले ही आप लोगों को मेंटल रिलैक्सेशन गैप लेना है, स्पेस लेना है, लीजिए, बट फिर भी आप अपनी स्टडीज़ करते रहिए। एटलीस्ट जो आपने चीज़ें पढ़ी उनको रिविजन करते रहिए। बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ये, क्योंकि हम सभी को जो एक मॉनिटरिंग बॉडी है, कंट्रोलिंग बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो अपने में अनश्योर है, और इन्फॉर्मेशन को वही हम सभी को पास ऑन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज कह लीजिए, या वो खुद उस चीज़ में शामिल हैं, इस रीज़न से वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और इस रीज़न से वो अपनी स्टेटमेंट को ही बार बार चेंज कर रहे हैं। तो बीइंग अ फैकल्टी, बीइंग अ एजुकेटर, बीइंग अ फैमिली मेंबर, मेरा आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी 1-2 दिन का कृपया गैप लीजिए और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए, रिविजन करते रहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, सभी से वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आई होप कि आप सभी को पूरा प्रकरण समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, और इस सिचुएशन में एज अ शिक्षक, एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर हम सभी को क्या स्टेप लेना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। कोई और अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को ऑथेंटिकेशन के साथ में शेयर करूंगी, लेकिन एक थॉट ज़रूर से दीजिएगा। जो एक सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़ के जा रही हूँ कि अगर 23 जून को, आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं, 23 जून को सीबीआई ने अगर ये बात बोली कि वो फोटो जो कि टेलीग्राम पे सर्कुलेट हुई वो फोर्ज थी, वो मैनिपुलेटिव थी, तो 28 जून को किस बिहाफ पे एनटीए और यूजीसी ये बोलती है कि री एग्ज़ाम होगा, और 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में होगा। उन्होंने किस आधार पे डेट दिया, किस आधार पे आप दोबारा से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहते हो? जब पेपर लीक नहीं हुआ, सीबीआई बोल रही है, तो आपने कैसे दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए वापस से एक डेट डाली? ये बहुत बड़ा सवाल है यूजीसी के ऊपर में, और चेयरमैन, यूजीसी के जो चेयरमैन, उन्होंने चुप्पी साधी है, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है। थैंक यू।